नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजा साहब चौक बोलते हैं इन्हें, जो पत्थरों वाले बाज़ार से होते हुए चौक नरेंद्रा इलेक्ट्रिकल के पास से होकर जो खेड़ा बाज़ार की तरफ ये सड़क जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रास्ता बंद हो चुका है। इधर से आने वाले सावधान हो जाएं, यदि आपने खेड़ा बाज़ार जाना है तो, और दूसरे रास्ते से जाएं, यहाँ से मत आएँ। और यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है नगर निगम का। अनाज मंडी की तरफ से आने वाले भी इधर से ना आएँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार और मोहल्ला वासी इकट्ठे हुए हैं, इनको कुछ परेशानी है। आइए जानते हैं क्या परेशानी है। नगर निगम काम करवा रहा है, विकास करवा रहा है। हाँ जी संजीव जी, क्या परेशानी है? भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपनी कवरेज के माध्यम से प्रशासन को जगाते हैं। एक सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा घर पुराना 1371 गोमती गली है और जिसके अंतर्गत मेरा ये समझिएगा कि प्रतिष्ठान पे जब मैं निकलता हूँ तो मेरे दिन में 3 चक्कर हैं, आना जाना और फिर दोपहर में खाना। अभी मैं आया था दोपहर में खाना खाने के लिए, तो मैंने देखा कि भाई ये तो सारा जो रास्ता है, मेरी भी उम्र 51 साल हो चुकी है, मैंने कभी ये रास्ता बंद नहीं देखा। अगर कभी भी विकास कार्य हुआ है तो रात को 12 बजे 1 बजे पता नहीं कब प्रशासन करता था, और जब हम सुबह जाते थे तो हमें सड़क बनी बनाई मिलती थी। और जैसा कि मुझे माध्यम से पता लगा कि भाई ये इसलिए सड़क को निर्माण करा जा रहा है कि इससे पानी की निकासी अच्छी होगी। आप ये देखिएगा कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये स्लोप है पूरा का पूरा। आप ये देखिए, इधर का पानी भी इधर ही आता है और ये जड़ौदा गेट का इलाका है। जड़ौदा गेट से जो पानी आता है ये बैंड मार के ये सीधा इधर निकलता है पत्थरों वाले बाजार में। अब पत्थरों वाला बाजार क्यों इसका नाम पड़ा? पत्थरों वाला बाजार इसलिए पड़ा कि सारी पानी की जो वो थी ना आवक, सारी उधर से आगे इधर होती थी, और ये पत्थर इसलिए डाले जाते थे जिससे कि बाजार बैठे ना, बाजार झुका तो रहे। और जैसा मुझे अपने बुजुर्गों से पता लगा कि इसके नीचे 8-10 फुट नीचे एक ड्रोन है, एक सुरंग है जो कम से कम 8-10 फुट की है। कहाँ पे? यहीं से है और जो नगर पालिका के पीछे तक जाती है और वो पानी सारा इकट्ठा करके वहाँ पर छोड़ती थी। और अब जो नया जो सिस्टम चले हैं उसके अंतर्गत आप ये देखिएगा, अभी ये सड़क का निर्माण 4 साल पहले हुआ है। ये जो आरसीसी निर्माण आप देख रहे हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको, आरसीसी निर्माण 4 साल पहले हुआ। और इसके पीछे वाले जो मोहल्ले थे जिसमें मेरा गोमती गली भी आती है, जड़ौदा गेट भी आता है, ये कम से कम 1.5 फुट नीचे हो गए। और जबकि वो मोहल्लों की सड़कें बढ़िया थी, उनको कोई बनाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने क्या करा, इस सड़क को बनाया, और इस सड़क को बनाने के बाद जब इन्होंने देखा कि उधर का पानी इस पर कैसे चढ़ेगा, तो उन्होंने 1.5 फुट वो आरसीसी फिर डाली 3 साल 4 साल पहले, फिर उसका लेवल बराबर करा। लेकिन हुआ क्या, निकासी फिर झुकी तू है, निकासी फिर नहीं हो पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने निर्माण कार्य करना था तो ये वाला निर्माण करते, ये वाला ये इधर से घूमे और इधर आए, और इसके अंदर निकासी का जरूर साधन देखना था। जब हम ड्रोन कह रहे 8 फुट की है, जो बुजुर्गों ने मुझे बताया, वो बंद पड़ी है। हाँ, वो तो नीचे चली गई होगी, 8 फुट नीचे है इसके और 8 ही फुट गहरी है। और आप ये देखिएगा, इसके अंदर अगर निर्माण करना था तो कम से कम 3-4 फुट का नाला बनाना चाहिए था, जो नाला उस नाले में गिरता नगर पालिका के। आपका कहने का मतलब जो बारिशों में पानी इकट्ठा होता है तो वो फिर होगा। हाँ, वो मेरा कहने का मतलब ये निर्माण कार्य ऐसा हो जो अगली 30-40 साल आगे तक चले, ऐसा निर्माण चाहते हैं। और ये जो आरसीसी की सड़क है ना भाई साहब, अगर इसे ना छेड़ा जाए ये तो 300 साल नहीं हिलती। हम ये चाह रहे हैं कि जब आरसीसी आप निर्माण करने जा रहे तो पानी निकासी का एक बढ़िया माध्यम यहाँ पर खड़ा करते, जिससे पानी सारा निकलता है यहाँ से। वो अभी भी माध्यम हमें दिख नहीं रहा कि वो बनेगा माध्यम। अब ये आपका सारा तारकोल का था, इस निकासी से इसका क्या मतलब था, इसको क्यों तोड़ा गया? अगर आप निर्माण करते ये वाला कर देते निर्माण, ये वाला ये बहुत था निर्माण। ये बात है मेरा कहने का औचित्य। तो कहाँ गए एमसी साहब, कहाँ गए? हाँ जी मित्तल साहब, आप बुला लेंगे। साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत तो बाज़ार में ये हो रही है कि इन्होंने बाज़ार में निर्माण कार्य शुरू कराकर कर्फ्यू लगवा दिया, और दुकानदार यहाँ 15 दिन के लिए ऐसे मजबूर हो गए कि वो अपने कोरोना की तरह घर में बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? विकास कार्य तो वो होता है, अगर 50 लाख की सड़क जो है 25 लाख में बने, और 25 लाख की 50 में बने, तो वो विकास कार्य विनाश कार्य है। हमारा हमने डिप्टी मेयर से बात की है, हमने डिप्टी मेयर से बात की, आए थे वो यहाँ पर। मैंने उनको यही कहा कि भाई ये क्या, ये बेफजूल के खर्चे क्यों कर रहे हो आप? एक फुट की तारकोल वाली सड़क को जेसीबी से तोड़वाया गया। अब आप ये देख लो कि 1 फुट की जो सड़क है
1 फुट गहरी सड़क जो है तारकोल की बनी हुई थी, क्या वो 50 साल जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। 50 साल में भी नहीं टूटती थी वो, मगर जानबूझकर ऐसे कार्य किए जा रहे कि उनमें पैसे खाने के धंधे बनाए जा रहे हैं, जनता का टैक्स लूट रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं बिना। सबसे पहले ये देखो कि जब ये सड़क बननी थी, यहाँ के किसी दुकानदार को नहीं बताया गया कि कल से सड़क शुरू होगी। यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए, कौन यहाँ ठेकेदार है, उसका मोबाइल नंबर लिखना चाहिए और ये एस्टीमेट उस पर लिखना चाहिए कि कितने लाख की बनेगी। हमें नहीं पता लगता कि कितने लाख में जा रहा है। 50-50 लाख की सड़कें बन रही हैं, जबकि 10-10 लाख का भी काम नहीं है और पानी फिर भी खड़ा हो रहा है। अभी आप जाहिद जी दिखाओ, ये देखो टाइलें अभी लगी थी, है 3-4 महीने पहले टाइलें लगी थी है, अब इनके भी पैसे खा गई, ये ट्राली में भर के चली गई हैं। अब ये जा कहाँ रहा मलबा? हमें तो ये सुना है कि ये मलबा भी सारा मेयर के प्लाटों में जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। अगर यही मलबा अगर शहर की अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में डाल दें तो सारी सड़कें वो पक्की हो जाएं, मगर ये मलबा पता नहीं कहाँ जा रहा, हमें नहीं समझ आ रहा। सब यहाँ जो है ना घपले हो रहे हैं कमेटी में। लोग 25-25 हज़ार रुपये देकर अपनी रजिस्ट्रियाँ करवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर किसी की प्रॉपर्टी बिक जाती है तो उसको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे और लेने वाले को भी देने पड़ेंगे। ये कभी भी 50 साल में हमने कभी नहीं दिए। आज हाउस टैक्स में सारा रजिस्ट्री तभी होगी जब वो डेवलपमेंट चार्जेस जमा होंगे। तो क्या ये सरेआम लूट नहीं है? ये विकास थोड़ी है, ये तो विनाश हो रहा है लोगों का। लोगों को विनाश करने में तुली है सरकार। संजीव जी, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी ने मटका चौक वाली जो रेलवे बाजार वाली सड़क है दुकानदारों से सलाह करके बनवाई थी, नालियाँ भी बनवाई थी, क्या यहाँ भी कोई सलाह की गई है? कोई सलाह नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई सलाह नहीं। मैं इसी चौक में रहते हैं जी, कोई सलाह नहीं हुई किसी से ना। कि हमें तो सुबह भी दुकानदारों ने बताया कि 11 बजे दुकान फाड़नी, सड़क फाड़नी शुरू कर दी है। हमने प्रवीण शर्मा भी आए थे यहाँ पर, हमने उनको भी कहा कि भाई आप जो है थोड़ा सा इतना क्यों नाजायज़ पैसा खर्च करवा रहे हैं? जब एक सड़क बनी हुई है 1000 फुट की बिल्कुल पक्की, उसको तोड़ने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात यह है कि इसी चौक में आप ये दिखाओ ज़रा, यहाँ पे 6 महीने पहले चेपियाँ लगवाई गई थी, पता नहीं कितने का बिल बना उसका। अगर ये टेंडर हुआ था तो चेपियाँ क्यों लगवाई गई? और दूसरी बात यह है कि ये सारे पत्थरों वाले बाज़ार में रेहड़ियाँ खड़ी हैं, सारे रेहड़ियों वाले वहाँ गंद डालते हैं। इन्होंने जब स्ट्रीट वेंडर मनोहर वेंडिंग के वहाँ स्ट्रीट वेंडर बनाया इन्होंने मनोहर वेंडर के नाम से, तो वहाँ ये करोड़ों रुपया खर्च करके ये रेहड़ियाँ क्यों नहीं जाती हैं? सब्जी सारी रेहड़ियों में पड़ी, रेहड़ी वाले सारे जो है सब्जी वो नालियों में डाल देते हैं और वहाँ कमेटी के आगे इतना गंद पड़ा रहता है। ये वहाँ पर सुबह आकर नहा धोकर आदमी चल नहीं सकता। बाज़ारों में कोई जमादार नहीं आ रहा, कोई जमादार की भर्ती नहीं है यहाँ पर, और सब कूड़ा टैक्स परमानेंट ले रहे हैं। कोई ये सफाई का कार्य नहीं कर रहा। मेरी दुकान के आगे रोज़ इतना गंद पड़ा रहता है, मुझे क्या क्या के फोटो में मेयर को भेजनी पड़ती हैं, तब भी शाम तक वो ट्राली वाले नहीं आते। दिन में 2 बार सफाई होनी चाहिए बाज़ार में। बाज़ार की सफाई, अगर जितना कोरोना फैला है ये सब इनके अधिकारियों की वजह से फैल रहा है। ये जो घर घर में कूलर चेक कर रहे हैं जाके अपने, पहले यहाँ सारी कमेटी जो पुरानी होती थी 50 साल पहले, वो सारे यहाँ पे फॉगिंग कराते थे, चूना छिड़कते थे। आज इनके पास एक चूने के 10 रुपये भी नहीं है और 50-50 लाख की सड़कें तोड़कर ये इसी तरह बस स्टैंड पर भी सारी सड़क को बिल्कुल ठीक ठाक सड़क को तोड़कर इन्होंने तारकोल की बना के दोबारा उसी के ऊपर लिपा पोती करके उसको कर दिया, जबकि वहाँ सारी खुदाई करके साइडें 60 के 60 की फुट सड़क जो है उसी तरह है, जबकि ट्रैफिक 100 गुना बढ़ चुका है। वो सड़क कम से कम भी 100 फुट होनी चाहिए थी अब। और मैंने ये बात अशोक मेहंदी रत्ता को भी 7 साल पहले कही थी कि इस सड़क को चौड़ा करवा दो, मगर उन्होंने मेरे को पता क्या कहा कि आप समाज सेवा का कार्य करो। तब मैंने उनको जवाब दिया था ये भी समाज सेवा ही तो है। तो ऐसे ऐसे इनके नेता हैं। चलिए बात करते हैं, एक और दुकानदार खड़े हैं। भोला जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या समस्या आ रही है? देखो ये बात यह है कि ये सड़क तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऊंचा करेंगे इसको, पानी खड़ा हो जाएगा। नहीं जी, कोई ऐसे आगे निकासी का इनको करना चाहिए बंदोबस्त। ये सड़क तो अभी चाहे ये 5 साल या 6 साल और ना तोड़ते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नहीं, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पानी आगे खड़ा होता है, वो इनको निकासी का अरेंजमेंट करना चाहिए। निकासी का अरेंजमेंट? हाँ, यहाँ आप क्या पानी अब भी खड़ा होगा? ऊंची कर देंगे सड़क? देखो ये तो बनने के बाद पता लगेगा कि ये क्या प्रपोजल है, हमें तो इन्होंने बताया नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि कुछ लोग कैमरे में के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन सबका यही राय है, चाहे कोई भी है, चाहे वो किसी पार्टी से भी संबंधित रखता है, वो कहता है कि ये सड़क नहीं टूटनी चाहिए थी।
बस लोग जो हैं मतलब कि कैमरे के आगे आना नहीं चाहते। हमारे कहने का मतलब है ये जो पैसा यहाँ लग रहा है वो पैसा कहीं और भी लगा सकते हैं जहाँ बहुत जरूरी है, सड़क जो बनने वाली है या कोई और कार्य होने वाला है, इस पैसे को क्यों ना वहाँ इस्तेमाल किया जाता। तो हमारे कहने का मतलब ये है। हाँ जी, राजपाल दीवान जी, आपकी भी यहीं पे दुकान है? मेरी दुकान गौरी शंकर धर्मशाला के सामने है। तो क्या समस्या मैं है यहाँ इससे? मैं ये सड़क बनने काबिल नहीं थी अभी, ये 5-6 साल और चल सकती थी। और पानी की समस्या तो अब भी रहेगी। अब क्या है, क्योंकि ये बनी ना तो किसी को सूचित किया गया ना किसी को बताया गया। मैं कल दवाई लेने के लिए जा रहा था, 1:30 बजे की लगभग बात है, मैं पैदल जा रहा था। तो यहाँ को जब मैं गया दवाई लेके जब आया तो मैं यहाँ गिर पड़ा, क्योंकि पैदल ही था। इन लोगों ने मुझे उठा के मैं क्या कहें यहाँ इन्होंने बताया। और जो सड़कें बनने वाली है वो तो इन्हें दिखती नहीं। मेरे गौरी शंकर धर्मशाला के सामने 1-1 फुट के खड्डे हैं जो मेयर साहब का एरिया है, जो डिप्टी मेयर का एरिया है, वहाँ ये खड्डे नहीं दिखते। रोज लोग वहाँ चोटिल होते हैं, लोग जख्मी होते हैं। मैं कई बार गिर चुका हूँ। मेरी 83 साल की इस समय उम्र है। ये कोई सुनवाई नहीं। आधार कार्ड के बारे में अखबारों में हर जगह दिया जा रहा है, टीवी में दिया जा रहा है, अखबारों में दिया जा रहा है, मगर जब जाते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, कहने के आपका नंबर आया, मगर मेरा नंबर तो अभी ऊपर आएगा। यहाँ तो मगर बनने वाला है नहीं। चलिए देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदार और मोहल्लावासी किस प्रकार से परेशान हैं, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको दिक्कत है कि पानी की निकासी फिर भी नहीं हो पाएगी। इनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर सड़क तोड़ी गई, सड़क तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, पानी की निकासी का समाधान करते। ये जो सड़क है पहले भी रिपेयर हो चुकी है और रिपेयर होने के बाद दोबारा फिर तोड़ी गई और यहाँ पर दोबारा सड़क बनेगी। हाँ, तो मैं कई बार इनके पास गया, मगर भाई इस तो करके मेरी समस्या है, इन्होंने कभी नहीं सुनी। और ये आधार कार्ड मेरा आज तक नहीं बना, ना मेरा राशन कार्ड बना, ना कोई ऐसी कोई सहूलियत दी गई है। और मेरा जो हाउस टैक्स था वो इन्होंने 18,000 रुपये भेजा, जबकि 1,300 रुपये का टैक्स आता था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बदला, मगर इन्होंने जब भी जाते हैं जहाँ कहते हैं वहाँ पहुँचते हैं। इन्होंने कभी एक पैसा कम नहीं किया। संजीव जी, क्या यहाँ पर पानी की निकासी के जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि सड़क बनने से पानी की निकासी हो पाएगी? भाई साहब, मेरा तो 110% यही कहना है कि पानी की निकासी तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि एक तो पैसा जो है लग जाएगा यहाँ पर, और एक दूसरी बात ज़रा खूबसूरती सी आ जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जैसे अब ये ऊंची हो चुकी थी, ये नीचा हो चुका था, अब आप ये बनाओगे ये ऊंचा हो जाएगा, वो पीछे वाला जो इलाका है हमारे वाला वो नीचा हो जाएगा। नहीं, उसके लेवल में ही रखेंगे। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा। पहले ये कह रहे थे ये भी लेवल में रखेंगे, ऊंचा हो गया था, तो अब वो वाला ऊंचा हो जाएगा शहर में। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगर निगम से जो विकास कार्य हो रहे हैं दुकानदारों को दिक्कत आ रही है और ये विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सड़क तोड़ के दोबारा बनाएगी, इसकी तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पानी की निकासी का समाधान नगर निगम को करना चाहिए था। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। ये विकास कार्य नहीं, विनाश कार्य हो रहा है।